हेलो गाइस, ये है सावित्री कुमारी ऑफिशियल। आज फिर अपने बच्चे को लेकर ये वीडियो बना रही है। तो इस बच्ची को ध्यान से देखिए किस तरह से कीड़े काटे हैं। इसका पूरा गाल पूरा लाल हो गया है। जब कीड़े काटते हैं तो इन्फेक्शन तो हो ही जाता है शरीर में, इसका इफ़ेक्ट भी पड़ता है। सावित्री बोल रही है मेरी बेटी सोती नहीं है, रात भर जगती है, इसको तकलीफ़ होता है। क्या होता है? जब बड़े आदमी को एक छोटा चींटी काट लेता है तो उसको तकलीफ़ होता है। इस बच्ची को तो काट कर पूरा लाले लाल कर दिया गया है, तो इस बच्ची को तकलीफ़ क्यों नहीं होगा। सावित्री अपने बच्चे की तकलीफ़ को देख रही है, हर दिन ये वीडियो बनाती है और अपने घर में हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करके सोचती है कि अच्छे से कहीं हम शिफ्ट हो जाएं। पर गणेश समझने वाला नहीं है। गणेश एक जालिम पिता है। गणेश जैसा पिता किसी बच्चे को नहीं मिले। जो अपने बच्चे की तकलीफ़ को नहीं देख पा रहा है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। आज ठीक हो गई, कल ठीक हो गई, परसों ठीक हो गई। ये छोटी सी बच्ची कितनी प्यारी दिख रही है। इससे अच्छे तो इसके भाई बहन परिवार हैं कि इस बच्ची को देखकर सब रोते होंगे। डांसर सनातन, अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो तुम ही कुछ करो, अपनी बहन के लिए टिकट कटाओ और अपने पास बुलाओ, क्योंकि ये गणेश ऐसा करने वाला नहीं है। ये बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ बहला फुसला कर सावित्री को रख रहा है। फ़ोन नहीं देता है, किसी से बात करने नहीं देता है। माँ बेटी को कैद करके रखा है, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास। इसको डॉक्टर भी सलाह देता होगा कि तुम अपनी जगह को बदल लो, क्योंकि इस छोटी बच्ची को हर दिन दवाई बदलना, हर दिन चेंज करके देना, ये कितना ख़राब है। साइड इफ़ेक्ट इसका बहुत ही बड़ा होता है मेडिसिन का। भगवान तुमको बच्ची दिया है तो इसका कदर करो। सावित्री की कदर करो। ये किस तरह का फेस बनाकर गाड़ी को चला रहा है, कैसा इंसान है, एकदम धूर्त दिखता है। इसका तो चेहरा देखने का मन नहीं करता है। पता नहीं सावित्री कैसे इसको फेस करती है। सावित्री अपनी प्रॉब्लम को खुद समझो और बच्ची को ध्यान दो। वीडियो बनाकर तुमको लोग यही समझेगा कि हर दिन तुम कीड़े का कंटेंट लाती हो और तुम व्यूज़ के लिए ये काम करती हो। पर हम समझ सकते हैं तुम व्यूज़ के लिए काम नहीं करी, तुम्हारा तो काम है वीडियो बनाना। तो जिस स्थिति में हो तुम, उस स्थिति में सोशल मीडिया पे अपनी बातें रख रही हो, लेकिन तुम्हारा पति समझने वाला नहीं है। तुम अपने बच्चे का ध्यान दो, तुम अपने बच्चे का चेहरा देखो, शरीर देखो। मान लो कि ये एक्सटर्नल पार्ट है, यहाँ काट रहा, अगर इंटरनल में कहीं कीड़ा प्रवेश कर गया तो ये बच्ची क्या बोल पाएगी। बच्चे का तो काम है रो रो कर बोलना, रो रो कर वो दूध मांगती है, रो रो कर अपना दर्द बयां करती है। तब माता पिता का काम है समझना और उस तरह का समझदारी दिखाना कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। सावित्री मानते हैं क्या कि तुम्हारे लिए केयर नहीं कर रहा ये गणेश, लेकिन इस बच्चे के लिए तो केयर करना चाहिए। ये बच्ची कितनी तुम जितनी भी कोशिश कर लो, ये तुम्हारी बातों को समझने वाला नहीं है। ये बहुत ही मैच्योर है, तुमसे बहुत ज़्यादा मैच्योर है। हर स्थिति में तुमको समझाएगा, हर दिन मार्केट जाएगा, घूम कर आएगा, डॉक्टर को दिखाएगा। इसको सब कुछ पता है बच्चे का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। इंसेक्टिसाइड्स जिस तरह से होते हैं उसी तरह के मेडिसिन्स तो बच्चे को दिए जाते हैं। उसका साइड इफ़ेक्ट तो कहीं ना कहीं ज़रूर है, लेकिन इसको ये भी समझ में आता है। अभी मार्केट गया है, वहाँ से दूध लेकर आया है और इस दूध को ये 10 दिन तक चलाता है। किस तरह का आदमी है, क्योंकि इन लोगों ने जो जंगल में घर बनाया है, यहाँ तक दूर दूर से दूध वाला नहीं है, किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है मार्केट से ख़रीद करना। चलो भाई, और सारे जनरल सामान चल जाते हैं, पर दूध को भी लाकर अपनी माँ के लिए अलग लाया है, अपनी बीवी बच्चे और अपने लिए अलग लाया है और इसको 10 दिन ये चलाता है। इसका चेहरा देखो किस तरह का है, कैसा व्यक्ति है। तुम इसके चेहरे को नहीं देख पा रहे हो। इतनी प्यारी, इतनी सुंदर बच्ची है। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, जैसे भी बच्चे होते हैं। इसका चेहरा देखकर तो तुमको समझ में आना चाहिए। सोने की चिड़िया माँ, सोने की चिड़िया ये बच्ची अपने पिता जालिम होने का भुगत रहा है, लेकिन एक न एक दिन तो तुम लोगों को, हमको लगता है, सेपरेट होना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का रिश्ता नहीं चलता है। गणेश, तुम समझ नहीं रहे हो, अपनी स्थिति को समझो। सावित्री ये नहीं बोली हमेशा के लिए मुझे बाहर शिफ्ट कर दो, ये सिर्फ यही बोली है मुझे चंद्रपुर या नागपुर
कुछ दिनों के लिए शिफ्ट करो जब तक ये कीड़े का आतंक है, और तुमको इस बात को मानना चाहिए और अपनी बच्ची को समझकर उसको